बड़ा पावन इतिहास है। ऐसे जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के एक से एक भक्त हुए श्रोता समाज, जहाँ जगन्नाथ जी अपने भक्तों के साथ लीला करते रहते हैं। जगन्नाथ जी भक्त वत्सल है, कारण करुणा वाले, रघु अर्चित के लिए घोड़ा में चढ़ के चले गए थे भगवान उसको बचाने के लिए। झालिया सबर की कथा आता है, बंधु महंती की कथा आता है, भक्त सालवेद की कथा आता है, राजकुमारी की कथा आता है, रघुवर केवट की कथा आता है। गाढ़िया भक्ति में तो बहुत से भक्तों की कथा वर्णन किए हैं। क्या सुंदर भगवान अपने भक्तों के साथ यहाँ लीला करते हैं। भगवान जगन्नाथ जी यहाँ कब कौन से रूप में मिल जाए कोई ठिकाना नहीं है। और जगन्नाथ की माया को समझना बहुत कठिन है श्रोता समाज। कब किसको कैसे कहां फंसा दे कोई ठिकाना नहीं भगवान। कारण जगन्नाथ दास जी लिखते हैं, तो माया गति दामोदर न जाने निरंची शंकर। तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, जो माया सब जग ही न चावा, सुचरिता लखे काहुन पावा। देखिए स्नेही सजन, तो यहाँ पर सुदामा जी के पास केवट बन के आ गया। बोले चलो पंडित जी पार लगा देता हूँ। सुदामा जी बोले नहीं, पानी कम होने से कुछ नहीं। चलो जी पार कर देता हूँ, पानी कब कम होगा ना कब। बोले नहीं पानी कम। बोले क्यों, क्यों नहीं जाना चाह रहे। सुदामा जी बोले पूछ रहे हो तो बता रहा हूँ, जाऊंगा तो देना, आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। पार करेंगे तो टिकट नहीं देंगे, मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है। भगवान बोले कुछ तो होगा पंडित जी। बोले कुछ नहीं है। अरे कुछ तो होगा। सुदामा जी बोले कुछ नहीं है जी, कुछ तो होगा। सुदामा जी बेचारे गरीब आदमी कझा गए। बोले हाँ मेरे पास गरीबी है, भूखमरी है, दरिद्रता है। भगवान की उदारता देखो श्रोता समाज, अपने पीताम्बर फैला दिए। कहने लगे एक काम करो पंडित जी, आपकी गरीबी मुझको दे दो, आपकी दरिद्रता मुझको दे दो। सुदामा तो द्वारिका पहुंचने से पहले भगवान उसके दरिद्रता का हरण कर लिए। तो यहाँ पे जगन्नाथ जी का भगवान कृष्ण का एक और नाम पड़ा, दारिद्र भंजन। दरिद्रता को जो भंजन करे, दारिद्र भंजन, दरिद्रता को ले लिए। सुदामा को बिठाए उस पार छोड़े। अब सुदामा भगवान के द्वार के पता पूछते पूछते द्वार में पहुंचे और द्वार में जाकर के द्वारपालों से कहे, द्वारपालों कृष्ण मित्र मम नाम सुदामा। द्वारपाल लोग उसको आदर के साथ बिठाए और बोले हम प्रभु को खबर दे के आते हैं। गए भगवान को खबर देने और जाकर के भगवान से कहे, प्रभु शेष पगान झगातन में प्रभु जाने को आय बसोगे ग्रामा। धोती फटे से लटे दुपटे और बाहों पान की नहीं सामा। द्वार खड़ाई चतुर्वर चकिसो वसुधा विरामा। द्वार खड़ाई चतुर्वर चकिसो वसुधा भगवान को होश भी नहीं था। जल्दी जल्दी में सत्यभामा की चुनरी पकड़ ली अपने पीताम्बर की जगह। पदम त्राण तक नहीं पहने भगवान, चप्पल पन ही नहीं पहने। दौड़ने लगे भगवान, कभी द्वारपालों से टकरा रहे हैं, कभी दास दासियों से टकरा रहे हैं। भगवान कृष्ण के पत्नी लोग सोचने लगे कौन आ गया है भाई जिससे मिलने के लिए भगवान इतने व्याकुल हैं। द्वार में ऐसा कौन आ गया है। कई बार जब भगवान के कोई ऐसे भक्त भगवान के द्वार पहुंच जाते हैं ना, तो भगवान भी तड़प उठते हैं उनको देखने के लिए। जैसे आप जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते हो, बहुत डूब के आपको देखना पड़ता है। कई बार भगवान भी तड़पते हैं, भगवान भी ऐसे ऐसे करके देखते हैं आया है। सब लोग विचार करने लगे, कौतूहल भरे दृश्य सब देख रहे, सुध बुध खोके कृष्ण दौड़े कहाँ जाते हैं। कौतूहल भरे दृश्य सब देख रहे, सुध बुध खोके कृष्ण दौड़े कहाँ जाते हैं।
उड़ते हैं चलते हैं, गिरते हैं पड़ते हैं, तिर उठ चलते हैं, द्वारपालों का भी दासियों से टकराते हैं। मुड़ के चले हैं पीछे, मुड़ के न देखे, लीला देखने वालों को कुछ समझ आते हैं। कौन ये महत्वपूर्ण आ गया कि द्वार देखे, अगवानी करने को भगवान आते हैं। सब लोग विचार करते हैं ऐसा कौन महत्वपूर्ण पर्सन आ गया है द्वार में कि जिसको द्वार तक लेने के लिए स्वयं भगवान बाहर में खड़े हैं। भगवान आए, देखिए सुदामा को ना पाए क्योंकि सुदामा थोड़े डर गए। सुदामा जी विचार किए, इतने बड़े नारायण जिससे मिलने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा लोग लाइन में खड़े रहते हैं, मंत्री कंत्री लोग हैं, और मैं गरीब आदमी ब्राह्मण, मेरे से मिलने वो कहाँ आएंगे, कहीं नहीं आएंगे तो मेरा बेइज्जती हो जाएगा। मैं बोल दिया हूँ कृष्ण मेरा मित्र है, उससे अच्छा मेरे को यहाँ से चले जाना चाहिए। ऐसे सोच के सुदामा जी वहां से चले गए। भगवान सुदामा को न पाके व्याकुल हो गए। सुदामा सुदामा चिल्लाते हुए जिस मार्ग से सुदामा जी वापस जा रहे हैं तो उस मार्ग के पीछे दौड़ने लगे भगवान। तीनों के बंधु करुणा के सिंधु, लेकर नयनों में जल बिंदु, सारे नातों से बढ़ के एक नेह का नाता निभाने चले हैं। बंधु करुणा के सिंधु, लेकर नयनों में जल बिंदु, सारे नातों से बढ़कर एक नेह का नाता निभाने चले हैं। हमारा कार्य जो फूलों के रथ पे चल कर पथरीले पथ पे, नंगे पाँव जो आया भक्त, नंगे पाँव